अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। पहले ही बता दूं कि आज के कंटेंट में बहुत कुछ ऐसा है जो आप शायद सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन इस बात का बिल्कुल ख्याल किए बगैर मैं ये बात वाजगाफ अल्फाज में बता देना चाहता हूं कि अगरचे ये वो आखिरी वीडियो थी जो मुझे कभी रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन मजबूरी अगर ना होती तो शायद ये काम मैं ना करता। यारों को मुझसे शिकायत है कि आरफीन नामा के कंटेंट में अब वो स्पाइस नहीं रहा, वो काट नहीं रही, अब वो बात नहीं रही जो कभी उन्हें लुभाती थी। कुछ साहिबान का ख्याल ये है कि अब आरफीन नामा भी जो है वो कमर्शियलिज्म की नजर हो गया है, अब आरफीन नामा भी जो है वो वक्ती टाइम पास का जरिया है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बहस किए बगैर स्ट्रेट अवे ये बताना चाहता हूं कि चलिए मान लिया कि ऐसा ही है, चलिए मान लिया, तो क्या आपकी मजमूई कौमी तरक्की की राह में महज आरफीन और आरफीन नामा हायल है? आप दुनिया की वाहिद एटमी रियासत होंगे, मान लिया, तो क्या दुनिया में आपकी वो कदर मंजिलत महज आरफीन ने ही रोक रखी थी कि जिसके ख्वाब आप देख रहे थे? क्या पाकिस्तान अमेरिका को कर्जा देने की पोजीशन में आ गया था और आरफीन नामा अचानक इस राह में आ गया? आरफीन इसके लिए गुनाहगार है, इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अरे भाई, उमूमी तौर पे आप उस मुल्क में के शहरी हैं, उस मुल्क के बासी हैं कि जहां कोई कल सीधी नहीं है, जहां हर शाख पे उल्लू बैठा है, जहां बेहतरीन किस्म के गुलाम को बाकायदा बुला करके और उसको एक पूरे का पूरा सूबा हैंडओवर कर दिया जाता है, फिर चाहे उसका नाम उस्मान बुज़दार हो या मुराद अली शाह, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां एक नैबज़दा आदमी गवर्नर बन करके और लोगों के सरों पे कुंडल मार के बैठता है और एक एंकरनी को इंटरव्यू देते हुए खुद सीना ठोक करके कहता है कि आपके सामने एक नैबज़दा आदमी गवर्नर बन करके बैठा है बलूचिस्तान का, इससे ज्यादा आप इस सिस्टम के लानतज़दा होने पे और क्या सवाल करेंगी? बात ठीक है? तो फिर आप मुझसे क्या शिकवा कर रहे हैं कि मेरे कंटेंट में वो तेजी नहीं रही? भाई, आपके शहर में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, एक ऐसा आदमी मेयर की कुर्सी पे बिठा करके वो कठपुतली की अदाकारी उससे करवाई जा रही है जिसके पास मां सिवाय टिकटॉक बनाने के कोई काम नहीं है, जिसके पास मां सिवाय हुक्मरान तबके के कुत्ते धुलाने के अलावा और कोई उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, क्वालिफिकेशन दस्तावेजात वाली ही मत समझ लीजिएगा, रट्टाफिकेशन वाली क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। जिस सूबे में मौजूद हूं उस सूबे में गवर्नर की हस्ती जो है वो माशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी नजर उतारने का दिल करता है। वो हलीम पकाने के काम पे मामूर किए गए हैं और कुर्ब रखते हैं तो इस किस्म के लोगों से कि जिनको वीडियो बना करके और नाम निहाद अपना सोशल वेलफेयर का ड्रामा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। जो उस वीडियोग्राफर तबके की तसल्ली के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए, उनके नाई की निधक में भी एक वीडियो बना करके पेल दिया करते हैं, तो फिर आपकी तरक्की मैंने और आरफीन नामा ने कैसे रोक रखी है मेरे भाई? आपको मर्दानगी के सारे वस्फ आरफीन साहब में ही चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने आखिरी मर्तबा अपने इलाके के एमएनए और एमपीए की शक्ल कब देखी थी? आपने आखिरी मर्तबा किसी तगड़े आदमी के सामने कलमा हक कब बुलंद किया था? भाई, आप तो वो लोग हों कि जिनके सामने अगर एक तरफ माँ हो और एक तरफ बीवी हो, बीवी गलत हो, माँ हक पे हो, तो माँ के हक में आपके लिए आवाज नहीं निकलती, सिर्फ इसलिए कि बीवियां नाराज हो जाएंगी और उसके लिए आप सूरह निसा का हवाला देते हो, उसके लिए तारिक मरदूद नामी किसी मुफ्ती का सहारा लेकर के आते हो। जहां कोई काम की बात किसी की समझ में ना आ रही हो, जहां सिर्फ प्रैंकस्टर्स और फ्रॉडकास्टर्स, मैं पॉडकास्टर्स को फ्रॉडकास्टर्स कहता हूं क्योंकि वो आपको इस तरह के सवालात पेश करके आपका दिल लुभाते हैं कि जो सवालात मतलब किसी की तरजीह में नहीं है। आपने क्या खाया और आप कैसे बढ़ हुए मेरे कद्दू से, मगर किसी फाशा, किसी अदाकारा, किसी 2 टके के अदाकार, किसी 2 टके के चमार को बुला करके और उससे अजीब और गरीब किस्म की बातें सुनवा करके वो आपका दिल लुभाते हैं और आप वो देखते हो। मुझसे ही बहादुरी चाहिए आपको? भाई, मेरा नाम यूट्यूब पे लिखो, फेसबुक पेज मेरा मौजूद है,
उसका एड्रेस भी आ रहा होगा नीचे, जाकर के जरा चेक करो मैंने माशरे के किस किस तबके के आदमियों के ऊपर हाथ डाला था। जाकर के जरा चेक करो मैंने हुक्मरान तबके और हुक्मरान तबके को इख्तिदार में लाने वालों तक को कभी नहीं स्पेयर किया, नेशनल मीडिया हो या ये सोशल मीडिया। और अपनी इसी चरब जुबानी, इसी अपनी सो कॉल्ड बहादुरी, इसी मर्दानगी की पादाश में मैं नेशनल मीडिया पे नहीं अपीयर हो सकता। मैं महदूद कर दिया गया हूं इस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां वो 2% का आदमी भी मेरे ऊपर, मेरी कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठाता है, जिसको घर में उसके बीवी बच्चे नहीं पूछते, जिसको दूसरी मर्तबा मांगने के बाद भी घर में चाय नहीं मिलती, वो आदमी भी सोशल मीडिया पे अपनी एक राय रखता है। मैं अगर कॉलम्स लिखूं तो मेरे कॉलम्स को इस वक्त पब्लिश होना नसीब नहीं है। आप मजमूई तौर पे एक फ्रॉडिस्तान में रह रहे हैं, एक फ्रॉडिस्तान में हर तरफ फ्रॉड का कारोबार है। जमहूरियत का बाजार गर्म है और जमहूर वाले अपनी गर्दनें न्योहाए नीचे बैठे हुए हैं, सब वक्त गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में अकेला मैं ही क्यों बहादुरी का सबूत देता फिरूं भाई? बहादुरी का सबूत दिया था ना मैंने, और उसके बाद क्या हुआ? 40 आदमी चढ़ करके मुझे मार करके गए। आप में से कितने लोग थे जिन्होंने मेरे घर पे आकर के मुझसे इजहार यकजहती किया, जिन्होंने मेरे घर पे राशन डलवाया, जिन्होंने मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जमा कराई? कितने लोग हैं कि जिनकी प्रायोरिटी में मैं कभी था या आइंदा कभी आ जाऊंगा? मैं 2.5 साल बल्कि 3 साल से मैं बेरोजगार था। किसी ने कभी सोचा कि आफरीन भाई भी एक 2% का साफी जिसके पास अपनी फटपटी में फ्यूल डलवाने के पैसे नहीं, उसकी हालत यह थी कि साला वो मुझे फेसबुक पे मैसेज करता और मुझसे कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे भाई, पैसे कमाओ, सुधर जाओ। लो, अगर जिंदगी ने उसकी वफा ना की होती, अगर उसका एक तुक्का ना लगा होता, तो साला वो साथी भी नहीं होता। अब इस तरह के लोग भी मुझसे मेरी कारकर्दगी पर मुआवजा करेंगे, ये अल्लाह की शान नहीं है तो क्या है? मगर भाई बात यह है कि एक मैसेज मुझे, एक टेलीफोन कॉल मुझे कल आई और मुझसे इसे ख्वाहिश का इजहार किया गया कि जी मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ आप अपनी आवाज बुलंद करें और उनके हक में बात करें। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे क्योंकि इस वक्त कोई नहीं कर रहा। तो मैंने कहा मैं मामा लगाऊं? ठीक है, मैं उनके साथ हूं, मेरे दिल में भी उनके लिए तकलीफ है, मैं भी उनके लिए दुआ मग़फ़िरत कर रहा हूं जो शहीद हो गए, मैं भी वो मजलूमों के साथ हूं, लेकिन भाई सिर्फ इनर सेल्फ से, इसलिए कि आपने मां सिवाय सोशल मीडिया पे मुझे महदूद कर देने के और काम किया नहीं। दूसरी बात ये कि ये जज्बा जहाद और शौक़ शहादत की कॉल जिसने दी है वो हुकूमत की दी गई 8 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। जरा ये तो पूछो उसने हुकूमत के लिए ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए जो हुकूमत ने उसको बाकायदा एक पुलिस स्क्वाड भी दे रखी है, बाकायदा इस तरह की गाड़ियां भी मिल रखी हैं। मुझे और आपको तो हुकूमत ने साइकिल भी नहीं दी। हुकूमत का कौन सा काम उनसे निकल रहा है? हुकूमत या रियासत का? ये सोचने की अकल है? यहां तो हजरत अल्लामा मुफ्ती किसी के नाम के साथ लग गया तो साला वो आसमान पे चढ़ जाता है और उसकी चप्पल हमारे सर के ऊपर आती है। क्यों भाई? क्या ऐसा काम किया भाई तुमने? आप मुझसे जज्बा जहाद और शौक़ शहादत की तमन्ना रखते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे भाई आपने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये यूट्यूब और फेसबुक का मुकाबला करने के लिए कोई पेडिस्टल्स बनाए? मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं उन पेडिस्टल्स पे चल करके आपके साथ आवाज बुलंद करूंगा उन मजलूम फलस्तीनियों के हक में। डॉक्टर इसरार अहमद का चैनल 2 दिन में उड़ा दिया अपने मतलब की बात ना होने के ऊपर। मैं किस खेत की मूली हूं? मैं आपके चक्कर में क्यों अपनी आवाज को बंद करूं? ये एक छोटा सा पेडिस्टल मुझे मिला है, 1,26,000 अफराद की एक छोटी सी फैमिली मुझे नसीब हुई है, जिसमें से सिर्फ 26,000 वो है जिनसे मैं कभी कभी मुखातिब होता हूं। बाकी 1 लाख तो वो वक्त की हवा है जो कभी किसी एक कंटेंट को सुनकर के मेरे साथ आ गई थी। मैं क्यों अपने साथ ये खेल खेलूं? भाई आप यूट्यूब और फेसबुक का पेडिस्टल को ले आइए, इनका नेमुल बदल उसका मुतबादिल, मैं आपके साथ हूं, मैं अपने इस अकाउंट को बलि चढ़ा दूंगा आपके लिए। ये काम आपसे नहीं होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पर आपके पास घंटा कुछ नहीं है, स्किल के नाम पे आपके पास कद्दू कुछ नहीं है, और आप दूसरों में जो है वो बहादुरी के औसाफ तलाश कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आपके अपने दामन में 100 छेद हैं, मगर आपको वो बहादुरी जो आपको दिखाते हुए शर्म आती नहीं बल्कि मौत आती है, आपको वो बहादुरी मेरे कंधे पे रख करके देखनी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप सियासत में आ जाएं। क्यों भाई, मैं क्यों सियासत में आ जाऊं? और किसके लिए? ये 2 टांगों वाले गधों के लिए? ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, ये जालिब ने कहा था, और आज जाहिलों की तादाद 10 करोड़ से 24-25 करोड़ पहुंच गई है। बस फर्क सिर्फ ये जो आज यूट्यूब पे मां सिवाय किसी फाहिशा के गानों के
और कोई तामीरी बात सुनना, कोई तामीरी व्लॉग देखना, कोई तामीरी बात करना उसके रवादार नहीं है। मैं उनके लिए मतलब बिलावजा असूली चढ़ जाऊं, और आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि मैं आपके झांसे में आकर के एक बार फिर अपनी जमावर्दी का सबूत देने के लिए निकल खड़ा हूंगा। सॉरी, नॉट अगेन, सॉरी। मैं आपके लिए एक बार फिर तख्ता मश्क नहीं बन सकता। आप मुझे नामर्दानगी का ताना दें या आप मुझे कोई और गाली देना चाहें, आप बिल्कुल अपने इस अमल में आज़ाद हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला है, जो जिस लेवल की गाली चाहे मुझे देना चाहे दे। मैं जानता हूं कि अपनी कमी, अपनी कजी को दिखाने के लिए, छुपाने के लिए आपको मेरी गर्दन मिली है। ठीक है, अहमद फराज के एक शेर के साथ मैं ये प्रोग्राम वाइंड अप करता हूं। अपनी महरूमी एहसास से शर्मिंदा है, आपका मसला सिर्फ ये है, अपनी महरूमी एहसास से शर्मिंदा है, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चराग। बहुत मेहनत से कोहनियां रगड़ रगड़ के यहां तक पहुंचा था, यहां तक पहुंचा हूं, पीछे जाना मेरे बस में नहीं है। आपके लिए ये आसान है इसलिए कि आपने कुछ पाया नहीं, और चूंकि आपने कुछ पाया नहीं तो इसलिए खो देने का ख्याल भी आपके लिए कोई माने नहीं रखता। खोते रहो, मगर मुझे अपने इस खोतागिरी में शामिल मत समझना। ईमान अल्लाह।